बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व, जो कि इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उसका अध्याय जो 3 है, नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्योंकि इस अध्याय में से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके इतिहास की जो पुस्तक है उसमें से अध्याय 2 और अध्याय 3, इन 2 अध्याय में से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और दोनों अध्याय में से 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो चलो हम देख लेते हैं अध्याय 3 के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रश्न बैंक के अनुसार है और इसमें से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो अ वाला है, हिटलर इस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हिटलर किस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था, तो और वह देश है जर्मनी। ठीक है, हिटलर जो है जर्मनी को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके पहले वाले अध्याय 2 में हमने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में हुआ था। मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? तो जापान शामिल नहीं था, जापान नहीं था। फिर वर्साई की संधि किस सन में हुई थी? तो वर्साई की संधि सन 1919 ईस्वी में हुई थी। 1919 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस देश में स्थित है? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिटलर का पूरा नाम? तो हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो हिटलर का पूरा नाम था और यहाँ हमें लिखना है एडोल्फ हिटलर। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और राष्ट्र के बीच हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ। ठीक है, धुरी राष्ट्र के बीच हुआ। ठीक है, यह भी राष्ट्रों का समूह था। तो द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ। अगला है, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब कीमतों का बेहिसाब बढ़ जाना, मुद्रास्फीति। अगला, हिटलर का जन्म में हुआ। तो हिटलर का जन्म जो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था और वह जर्मनी को सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। अगला है, प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम को लागू किया गया। तो प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कंसंट्रेशन कैंप शब्द क्या है? कंसंट्रेशन कैंप शब्द क्या है? तो इस शब्द का अर्थ हमें बताना है। कंसंट्रेशन कैंप, तो इसका उत्तर है ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। ठीक है, कंसंट्रेशन ऐसा स्थान था जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना कानूनी कार्रवाई के ही लोगों को कैद में रख दिया जाता था। अगला है, हिटलर की कौन सी विचारधारा ने उसे विश्व में प्रसिद्ध किया? तो हिटलर की विचारधारा थी नाजीवाद। नाजीवाद ने उसे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। ब्लॉन्ड शब्द का प्रयोग किस प्रजाति के लिए किया जाता है? ब्लॉन्ड शब्द का प्रयोग किस प्रजाति के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले नार्डिक जर्मन आर्य। नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले नार्डिक जर्मन आर्य के लिए ब्लॉन्ड शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला, हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम? तो हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक है मेन कैम्प। मेन कैम्प। अगला है, युंग फोक से क्या तात्पर्य है? युंग फोक 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन। ठीक है, तो नाजी जो युवा संगठन था जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उसे युंग फोक कहते थे। अब अगला है, सही जोड़ी बनाइए। तो खंड और खंड ब हम देख लेते हैं। तो खंड अ में है वर्साई की संधि, गेस्टापो, आर्थिक मंदी, राइखस्टैग, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिनियम, और खंड ब में सितंबर 1935 जर्मन गुप्तचर संस्था, 1919 जर्मन संसद, 1929। तो पहला जो वर्साई की संधि है वह 1919 में हुई थी। गेस्टापो जो है जर्मन गुप्तचर संस्था है। आर्थिक मंदी जो है 1929 में हुई थी। राइखस्टैग, तो राइखस्टैग जो है जर्मन संसद है
और न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिनियम जो है सितंबर 1935 को लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। युंग फोक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नाजी युवा संगठन था, तो यह सत्य है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसको। नाजी विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबरी का हक देना था, तो यह असत्य थे। ठीक है, असत्य है यह, क्योंकि नाजी विचारधारा के अनुसार वे सबको बराबरी का हक देना नहीं चाहते थे। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध लोकतंत्र तथा अधिनायक तंत्र की विचारधाराओं का संघर्ष था, तो यह सत्य है। और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, तो यह गलत है। जर्मनी ने नहीं किया था, अमेरिका ने किया था। नवंबर के अपराधी शब्द वाइमर सरकार के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नवंबर के अपराधी जो शब्द है वह वाइमर सरकार के लिए प्रयोग किया जाता था, तो यह सत्य है। ठीक है, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।